कार संचालन नियमावली में प्रावधान किया हुआ है और उस प्रावधान के हिसाब से प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं, सवाल को उठा सकते हैं। लेकिन ये दूसरे ही दिन से देख रहे हैं कि जो बिहार विधानसभा का कार्य संचालन नियमावली है उसमें जो प्रावधान है उसकी धज्जी उड़ा रहे हैं, रोज कार्यस्थगन ला रहे हैं और कार्यस्थगन पर वो चर्चा चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही शुरू हो और उस पर चर्चा हो जाए। तो ये नियमावली में प्रावधान नहीं है। और जब नेता विपक्ष बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष के कुर्सी पर पदस्थापित थे, आसीन थे, तब ये नियमावली की दुहाई देते थे, कानून की दुहाई देते थे, संविधान की दुहाई देते थे। हम ये जानना चाहते हैं और बिहार और देश की जनता को बताना चाहते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, संवैधानिक पद का को अवेल किया हुआ व्यक्ति के आचरण में, व्यवहार में कैसे परिवर्तन हो, ये विधानसभा में देखने को मिल रहा है। तो बिहार की जनता का जो गाढ़ी कमाई का पैसा है उसी से विधानसभा का संचालन होता है और माननीय विपक्ष के माननीय सदस्यों का ज़्यादा सवाल है। और आज भी हमने देखा है कि 3 जो अल्पसूचित प्रश्न हैं 1, 2, 3, वो तीनों प्रश्न आज अल्पसूचित प्रश्न राज्य के ज्वलंत सवालों से जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का है। सदन के अंदर है लेकिन उसको पूछने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने मना कर दिया कि कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। तो आखिर प्रश्न लाते क्यों हैं? आप समस्या के हल करने के लिए आपको प्रतिपक्ष में बैठे हैं और आप प्रश्न ही पूछते हैं, लेकिन उसका उत्तर लेने का आपको साहस नहीं है। और सिर्फ सदन में इनका मकसद है हंगामा खड़ा करना, कुर्सी को टेबल पर पटकना, टेबल को पटकना, नारा लगाना, हंगामा करना, अमर्यादित टिप्पणी करना। यही बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य कर रहे हैं और प्रेस और मीडिया के माध्यम से बिहार और देश की जनता को बताना चाहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है, हमारे सवाल का जवाब नहीं। तो सरकार तो बैठी है कि जिन सवालों को आप पूछना चाहते हैं आप नियम के हिसाब से लाइए, हर प्रश्न का जवाब सरकार देने को तैयार है। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कि तेजस्वी और डीजीपी झूठ बोल रहे हैं, यहाँ से एक टीम भेजी जाए तमिलनाडु ताकि सच्चाई पता चले। नहीं, उसके लिए तो कहा गया है कि आपके पास अगर कोई साक्ष्य है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कल ही निर्देश दिया अधिकारियों को कि पूरी बात की जानकारी लें और वहाँ किसी प्रकार की दिक्कत बिहार के लोगों को नहीं हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिया है। अगर किसी माननीय सदस्य के पास कोई साक्ष्य है, कोई टेलीफोन नंबर है वहाँ के लोगों का जिनके साथ कुछ गड़बड़ी हो रही है, जिनके साथ परेशानी हो रही है, वो सारा चीज़ अगर देंगे तो निश्चित रूप से उस पर अमल किया जाएगा और अमल नहीं बल्कि पूरी तरह से उनको सेव किया जाएगा और किसी भी कीमत पर उसके साथ दुर्व्यवहार या कुछ गलत काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनको पूरा प्रोटेक्शन बिहार की सरकार देने को तैयार। नेता प्रतिपक्ष ने टेलीफोन नंबर जो है मुहैया करवाया है पत्रकारों को, कह रहे हैं कि हमने बात किया, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है। नहीं, तो वो टेलीफोन नंबर आपको जो दिया उन्होंने, वो तो सरकार को पटल पर रखने के लिए स्पीकर ने कहा। स्पीकर साहब ने कहा कि जो भी साक्ष्य है आप पटल पर रखें, उसके बारे में सरकार जाँच भी करेगी और उन पर अगर कुछ गलत कोई कार्रवाई हो रही है, उनके साथ कोई बेदबी हो रही है तो उसकी भी जांच करके संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कह रहे हैं कि वहाँ बिहार वासियों को पीटा जा रहा है और तमिलनाडु में डिप्टी सीएम जाकर केक काट रहे हैं, इस तरह का आरोप तक लगाया जा रहा है। अरे भाई, आरोप तो लगाने के लिए उनके पास कुछ भी है, अगर उनको सच कोई चीज़ साबित करना है तो उसके प्रमाण चाहिए। झूठ बोलने के लिए, असत्य का सहारा लेने के लिए तो कोई प्रमाण की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर सत्य कोई चीज़ को प्रमाणित करना है तो उसके लिए प्रमाण चाहिए। उनके पास साक्ष्य और प्रमाण है तो सरकार के पास दें, पटल पर रखे, उसकी पूरी जांच होगी, निष्पक्षता से जांच होगी और जो इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। सरकार कोई टोल फ्री नंबर जारी करेगी जो मजदूर अगर बात करना नहीं, उसके लिए डीजीपी साहब, होम सेक्रेटरी को अधिकृत किया गया है, उस स्तर पर काम हो रही है और जो जानकारियां
लोगों के माध्यम से मिलेगी, उस पर भी जांच होगी।